ए बी को एक वस्तु बेचकर अपनी लागत का 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 700 रुपये में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3वां भाग की हानि होती है तो ए का लागत मूल्य क्या होगा। तो भाई देखो, एक बंदा है ए और यहाँ पर है बी। तो ए बी को अपनी वस्तु अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में मिलता है। तो आप बोलोगे सर 6 पे 1 का लाभ है तो कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। 6 पे 1 का क्या है, लाभ है, तो 7 में बेचेगा। फिर जो बी है वो सी को बेच देता है, तो भाई जो बी है वो सी को बेचेगा 25% के लाभ पर। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 4 रुपये का जो सामान है वो कितने में बेचेगा, 5 में। यदि इसे 700 रुपये में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3वां भाग की हानि होती है और ये जो सी है ये 1/3 की हानि पर बेच देता है भाई। अब ये सी बेचेगा किसको, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, सी है वो एक्स को अपना सामान बेचेगा 1/3 की हानि पर। मतलब 3 रुपये का जो माल है वो कितने में जाएगा, 2 में। 3 पे 1 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 3 पे 1 का लॉस, तो 3 का माल 2 में जाएगा। और सवाल में बोला है कि इसने कितने रुपए में बेचा है, 700 रुपये में बेचा है। सी ने अपना जो माल है वो 700 रुपये में बेच दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 700। अब यहाँ पे देखो अनुपात जो होगा उसी का वैल्यू निकलेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी निकाल दोगे। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 350। अब यहाँ से आप केवल 3 की वैल्यू निकाल सकते हो बस, ठीक है। सवाल में ए की लागत मूल्य निकालनी है, आप डायरेक्ट ये 6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो अनुपात दिया हुआ है वो केवल इन 2 का ही हमें पता है बस, ठीक है। और इन 2 का पता है और इन 2 का पता है, इन चारों का एक साथ हमें अनुपात नहीं पता। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन चारों का एक साथ अनुपात हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से केवल 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 350 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 35 तिया 105 और ये 0, 1050 रुपये। तो हमें ये पता लग गया कि सी ने कितने में ख़रीदा था, 1050 में। तो भाई 5 की जो वैल्यू है वो 1050 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 210। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी 210 है, तो 4 से गुणा करूँगा 84, 840। 4 की वैल्यू 840 है, तो भाई ये भी 840 होगा। तो 7 की वैल्यू 840 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 12 7 84 मतलब 120। तो 6 की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 12 6 72 मतलब 720 रुपये। तो जो ए है इसने कितने में ख़रीदी थी, 720 रुपये में। सवाल का आंसर आ गया 720 रुपये। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा यार। छोटा सा ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि सर 1 की वैल्यू 350 है, 1 की वैल्यू 210 है, 1 की वैल्यू 120 है, ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हो। तो भाई ये जो अनुपात है ना ये भी अलग अलग है। अगर आप इसको एक साथ कर सकते हो तो कर लो। देखो एक साथ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखो, मिटा दूँ क्या, कहाँ से मिटाऊँ, चलो देखो यहाँ पे देखना, A अनुपात B ये कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 6:7। और B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 4:5। और भाई C अनुपात X ये कितना दिया हुआ है, 3:2। तो आप इन चारों का एक साथ निकाल लो। एक साथ निकालने का मतलब है A अनुपात B अनुपात C अनुपात X, और वो कितना आएगा। तो ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया है भाई। रेशियो वाली क्लास अगर आपने ली है तो मैंने आपको सिखाया है। देखो कैसे करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से, और ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो 6 चौक 24 और 24 दिया कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। अब B का निकालना है तो पहले ऊपर से शुरू करेंगे, B से B पर जाएंगे फिर नीचे आएंगे।
तो बी से बी पर जाएंगे, 7 चौक 28 और 28 दिया 84। फिर आप किस पे जाओगे, सी निकालना है, तो सी यहाँ पे है, ऊपर से शुरू करेंगे, फिर सी से सी पर, 7 पंजो 35, 35 दिया 105। फिर x निकालना है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, 7 पंजो 35, 35 दूना 70। तो इन चारों का अनुपात हमने एक साथ निकाल दिया। अब आप ये बोलोगे सर कि C ने अपना माल X को बेचा था, कितने में बेचा था, 70 में, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 700, मतलब कि 70 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700 है। मतलब एक जीरो चिपकाना है, हमें एक ही निकालनी है, तो जीरो चिपका दो भाई, 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो एक साथ निकालने के बाद में, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो आप फिर डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया सबको? अरे बढ़िया सवाल था, इससे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं।